हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आइए बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की। भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिए 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले जो थे भारत सचिव थे, भारत राज्य सचिव, और मिंटो जो थे वायसरॉय थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? तो जनवरी 1910 में लागू हो गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसरॉय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी। कितनी? 16 थी, 16 से 60 कर दी गई थी। ठीक है। अच्छा, ये जो 60 सदस्य थे जो है, ये क्या थे? ये व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य थे। ये पदेन सदस्य थे। ये क्या थे आपके? 60 सदस्य थे। उसके अलावा देखिए 1909 के अधिनियम द्वारा वायसरॉय की परिषद की कुल सदस्य, अगर कुल सदस्य संख्या पूछे तो ये हो जाएगा, देखो 60 तो पहले ही थे और उसमें 9 सदस्य क्या थे? पदेन थे। 9 सदस्य क्या थे? पदेन थे। तो मिला के कितना हो गए? 69 हो गए। 69 हो गए। तो कहने का मतलब है कि वायसरॉय की परिषद की कुल सदस्य संख्या पूछी गई तो 69। ठीक है, 69 सदस्य थे। उसमें से 37 जो थे, 69 में से 37 क्या थे? वो सरकारी अधिकारी थे और 32 क्या थे? गैर सरकारी थे। 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद एवं 27 चुने हुए होते थे। इसको आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आएगा कि किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। इसी को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। सुधार क्या था? ये तो सत्यानाश कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि इस एक्ट ने, इस अधिनियम ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि इस एक्ट ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्हें बिहार गांधी कहा जाता है, बिहार गांधी। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार गांधी, इनका जन्म जो है वो बिहार के सीवान जिले में हुआ था। बिहार के सीवान जिले में इनका जन्म हुआ था। और सीवान में एक जगह है जीरादेई, गांव का नाम है इनके जीरादेई। तो जीरादेई जो है, जीरादेई को गांधी जी ने मंदिर कहा है, धार्मिक पवित्र स्थल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली थी। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद का एक और उपनाम था, वो था अजात शत्रु। अजात शत्रु भी इन्हें कहा जाता है। आगे इनके बारे में और फैक्ट जानेंगे, फिलहाल यही जानिए। इन्होंने कहा कि इस एक्ट ने, भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी मॉर्ले मिंटो सुधार ने क्या सत्यानाश कर दिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था? यही था भारत परिषद अधिनियम 1900। यहीं से बीज बो दिए गए थे सांप्रदायिक झगड़ों की। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं दी थी? तो पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया था। पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि पहले, अभी जैसे आरक्षण है, तो आरक्षण में क्या होता था कि कोई से मान लो सीट अगर आरक्षित हो गई तो वहाँ पर क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई सीट एससी से आरक्षित हो गई, ग्राम प्रधान की कोई सीट एससी वाली अगर आरक्षित हो गई तो वहाँ पर एक नियम यही है कि जो भी व्यक्ति ग्राम प्रधानी लड़ेगा वो क्या होगा? एससी वर्ग का होगा, लेकिन उसे वोट सभी वर्ग के लोग दे सकते थे। ये एक तरीका था, है जो वर्तमान में चल रहा है। लेकिन अगर ये पृथक निर्वाचन वाली बात आ जाती तो मान लीजिए एससी को अगर पृथक निर्वाचन मिल जाता वर्तमान में, तो क्या होता कि जो भी व्यक्ति उम्मीदवार होता वो भी एससी होता और उसे वोट भी सिर्फ और सिर्फ एससी वर्ग के लोग ही देते। यही हो गया। इसलिए मुसलमानों का पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि उस सीट से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ सकेगा और सिर्फ वोट भी उसे मुसलमान ही दे पाएंगे। बस यही बात है, वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को होगा। ये था आपका पृथक निर्वाचन। ये पृथक निर्वाचन जैसे बीज बो करके अंग्रेजों ने भारत में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया, जो बाद में चल करके पाकिस्तान नामक एक अलग देश बना। देश का विभाजन भी इसी वजह से होता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि इस एक्ट ने हमारा क्या किया? सत्यानाश कर दिया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, हालांकि लॉर्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ मिंटो। मिंटो द्वितीय था, इसके पहले भी एक मिंटो आ चुका था, ठीक है, मिंटो द्वितीय। ठीक, आगे देखते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना गया है? लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी?
उन्होंने कहा था कि मिश्रित निर्वाचन मंडल होना चाहिए। किसने? लॉर्ड मॉर्ले ने। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मॉर्ले क्या था? भारत सचिव था, और मिंटो क्या था? वायसरॉय। ठीक, ये 1905 से लेकर के 1910 तक जो वह का वायसरॉय रहा था, और मिंटो द्वितीय था। इसके पहले मिंटो प्रथम आ चुका है, ठीक है, इसलिए मिंटो द्वितीय उसको याद रखना है। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था, ठीक है, वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था। तो विधि निर्मात्री परिषद का नाम पहली बार व्यवस्थापिका सभा ऑफिशियली रखा गया कब? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने वाली, सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने वाली लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो अध्यक्ष कौन थे इसके? अरुंडेल, एटी अरुंडेल इसके अध्यक्ष थे। देखिए, इन्होंने एक समिति नियुक्त की थी जो किस लिए थी? सुधार करने के लिए, और उसके लिए प्रतिनिधित्व विस्तार करने के लिए इन्होंने कमेटी नियुक्त की थी। उसके नाम, उसका अध्यक्ष कौन था? एटी अरुंडेल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ये बिहार से आते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये आते हैं बिहार से। और 1909 के तहत जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में सबसे पहले प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नामित हुए थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये सबसे पहले नामित हुए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये बिहार से आते हैं सिन्हा जी। बाद में बिहार के गवर्नर भी बनते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बाद में इनको बिहार का गवर्नर भी बनाया जाता है। तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि 1900 पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को क्या मिला? मौका मिला जो है, ठीक, फर्स्ट वायसराय टू एंटर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर। तो यही थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको याद रखना, ये बिहार से, इसको बार बार मैं नाम इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इनको इसलिए याद रखना जरूरी होता है। आगे देखते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय एवं प्रांत, यहाँ भी विस्तार बहुत तेजी से आपने देखा किस तरीके से 16 से 60 सीटें कर दी गई। ऐसे ही प्रांतों में भी सीटें बढ़ाई गई थी, ऐसे ही सीटें जो है प्रांतों में भी बढ़ाई गई थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1909 के परिषद अधिनियम 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? आवश्यक क्या था? सब परिषद भारत सचिव की स्वीकृति उसमें प्राप्त होनी चाहिए थी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बहुत रिपीट वो नहीं करते हैं। एक बार बस इसमें ध्यान रखना है कि जो 1909 का जो परिषद कानून था उसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में जो सदस्यों के संदर्भ में जो भी कानून या नियम बनाना था उसके लिए क्या आवश्यक यही था कि सब परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? 3। विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की जो श्रेणियां थी वो 3 थी। विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने, अब तक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी 1892 के हिसाब से, अब यहाँ व्यवस्था कर दी गई थी। यही भारत परिषद अधिनियम 1909, यहाँ पे आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम यही था, भारत परिषद अधिनियम 1909। लोकहित के विषयों को अगर आपको प्रस्तुत करना है तो 1909 वाला ही था, ठीक है, लोकहित के विषय को प्रस्तुत करने वाला। और विधायी परिषदों में लोकहित वाली बात ये हो चुका है भारत परिषद अधिनियम 1909। एक बार और चीजें कुछ फैक्ट्स में है उसको देख लेते हैं कि मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर, किसके अभी हमने ऊपर पढ़ा, अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है क्या किया गया, फरवरी 1909 में इसे पारित किया गया था। लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। इसमें प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की 3 श्रेणियां, अभी मैंने 3 श्रेणी की बात की थी। तो सामान्य होगा,
एक तो सामान्य श्रेणी होगी निर्वाचक वाली, ठीक है, अभी 3 श्रेणियों की हमने बात की। दूसरा क्या है, वर्गीय, एक किसी वर्ग को निर्वाचन दिया जाएगा, वर्गीय निर्वाचक मंडल। और तीसरा है विशिष्ट निर्वाचक वर्ग, विशिष्ट, सामान्य, वर्गीय और विशिष्ट, 3 चीजें यहाँ पे, 3 निर्वाचक वर्ग थे जो है। इसमें इससे संवैधानिक निरंकुशता का जन्म हुआ। यहाँ की इसी से कह सकते हैं, इसी संवैधानिक निरंकुशता का जन्म होता है, ठीक है। विधायिका का प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट के संबंध में अधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। इंपीरियल काउंसिल के स्थान पर द्विसदनीय विधायिका स्थापित हुई थी। अब तक क्या थी, एक और सिर्फ इंपीरियल काउंसिल थी। अब यहीं से द्विसदनीय विधायिका स्थापना करने की बात यहाँ पर होती है। द्विसदन जैसे कि आज राज्यसभा लोकसभा है, ऐसे ही द्विसदनीय विधायिका स्थापित हुई। आरक्षण शब्द सर्वप्रथम प्रयोग लॉर्ड मिंटो ने भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया। रिजर्वेशन जो शब्द है इसका प्रयोग लॉर्ड मिंटो ने 1909 में भारत शासन इसमें किया था, आपका वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के लिए। आगे देखते हैं, 1909 के अंतर्गत किया, जिसके अनुसार कुछ वर्गों के निर्वाचन में पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम भारत परिषद में अगस्त 1907 को 2 भारतीय, देखिए अगस्त 1907 को 2 भारतीय भारत परिषद में 2 भारतीय कृष्ण गोविंद गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 1909 को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए तथा बाद में लॉर्ड की उपाधि भी प्रदान किया गया। मताधिकार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इस चीज को एक बार दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है। देखिए भारत परिषद, अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि वायसराय की कार्यकारी परिषद, भारत परिषद जो इंडिया काउंसिल थी उसमें 2 भारतीय पहले से ही आ गए थे 1907 में ही। उनका नाम था कृष्ण गोविंद गुप्ता। कृष्ण गोविंद गुप्ता, उनका मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ दोबारा से, कृष्ण गोविंद गुप्ता। कृष्ण गोविंद गुप्ता जो है, एक तो ये भारत परिषद, ये जो भारत परिषद है उसमें 1907 में ही इनको एंट्री मिल गई थी। लेकिन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, अच्छा, कृष्ण गोविंद गुप्ता। और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम आपका है सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, इसे आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। राइटिंग थोड़ी खराब है इसलिए आप कम से कम सुन तो रहे हैं, तो सुन करके नोट कर लीजिए। इन दोनों को 1907 में ही भारत परिषद में जगह मिल गई थी, ठीक है। लेकिन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, जो कार्यकारिणी परिषद है वायसराय वाली, उसमें 1909 में एकमात्र भारतीय, इनका नाम था क्या, सिन्हा जी। ये सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। इनको प्रथम विधि सदस्य के रूप में इनको जगह दी गई, ठीक है ना। बाद में इन्हें लॉर्ड की उपाधि भी प्रदान की गई। और फिर एक चीज और, मताधिकार का जो न्यूनतम उम्र था वो क्या था, 25 वर्ष निर्धारित किया गया, ठीक। संविधान सभा के गठन के उपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पृथक निर्वाचन, अब थोड़ा पटेल की बातों को जान लेते हैं कि पटेल ने क्या कहा था। पटेल ने जो कहा था वो चीज आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हूबहू स्टेटमेंट पूछ लेता कि किसने कहा था। तो सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करने के लिए सदन में अपना मत रखे थे। कब, संविधान सभा जब गठित हुआ था तो उसकी संविधान सभा मान ली बन गई, उसके बाद पटेल ने पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करने के लिए सदन में अपना मत रखा। 1909 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम बार मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन का उपबंध किया गया। लॉर्ड मिंटो को पृथक निर्वाचक मंडल का पिता माना जाता है। जॉन मार्ले ने पृथक निर्वाचन के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं, बो रहे हैं, उसका फल भीषण होगा। नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल क्या होगा, भीषण होगा। नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था बांटो और राज्य करो। अल्टीमेटली इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बांटना है और राज करना है, ठीक है ना। बस यही है, इतना ही पूरा रूल था ये कि बांटना और राज करना। और उसके बाद जो वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टेटमेंट थी उसको मैं बोल देता हूँ आपसे। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी से पूछा भी गया था कि आप मुझे एक देश दिखा दीजिए जहाँ पर ये घटिया पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई हो, ठीक है। आप मुझे एक देश बता दीजिए। इस क्वेश्चन को हूबहू यूपीपीएससी से पूछा गया था, एक देश बता दीजिए जहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया हो। यह आपका था भारत परिषद अधिनियम 1909। जो प्रणाली वाली बात आप समझ ही गए होंगे। मैंने कहा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचक मंडल
ठीक है, इसमें इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि मैंने आपसे इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मुस्लिम जो थे सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते थे। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते थे, बस यही सीधी सी बात है। ठीक है ना, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते थे। और विश्वविद्यालय, जमींदारों, प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसरॉय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। तो भारत परिषद में पहले से ही केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बुलग्रामी को भारत परिषद में दिया गया था, मतलब 1907 में ही वो आ गए थे। लेकिन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया 1909 में। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके अलावा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने और मत करने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। बजट पर मतदान का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया है, इस चीज़ को याद रखने की बात है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 1919 वाला भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू क्या थे? ये राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसरॉय थे। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सकता है वीडियो में कुछ चीज़ें वॉइस की प्रॉब्लम हो, कुछ और चीज़ें हों या राइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको बोल करके बताया जा रहा है तो वो चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए जो है, लेकिन आपको इतना ज़रूर प्रॉमिस कर सकते हैं कि इससे बाहर पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस भी फैक्चुअल तरीके से सब चीज़ें इसमें कवर की हुई हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, कहीं से कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं जा रहा है। थैंक यू।